नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से हमको जो फोलियो नंबर दिया गया है, क्या वो बिल्कुल सही फोलियो नंबर है या हमारे साथ भी किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हुआ है, हम ये कैसे पता करें। दोस्तों, कल की डेट में मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रो एप्लीकेशन ने एक इन्वेस्टर के साथ क्या करा है, स्कैम करा है। वो स्कैम क्या करा है, एक इन्वेस्टर था जिसने 2020 में इन्वेस्टमेंट करा था एक म्यूचुअल फंड के अंदर, पराग पारिक के अंदर। अब उस टाइम क्या हुआ, जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा तो सिंपली जैसे हमको 3 दिन बाद यूनिट अलॉट होते हैं, हमको फोलियो नंबर दिया जाता है, वैसे उस इन्वेस्टर को भी क्या हुआ, एक फोलियो नंबर दे दिया गया था। लेकिन उस फोलियो नंबर से जब उस इन्वेस्टर ने करंट टाइम में विड्रॉ करा तो क्या हुआ, वहां पे विड्रॉ रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। जब वो एएमसी की वेबसाइट पे गए, एएमसी से कॉलिंग हुई, तब जाके ये पता पड़ा कि भैया आपका जो फोलियो नंबर है ये इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है। तो इसी को लेके दोस्तों इन्वेस्टर के दिमाग में आ रहा है कि भैया हमने तो ग्रो एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन क्या होता है, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा गोल होता है 30 साल, 25 साल, 20 साल, 15 साल। तो सर इतने लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए मेरा विजन है मुझे 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अब सर आज से 30 साल बाद जब मैं मेरा पैसा रिडीम करूंगा, उस टाइम अगर मेरे साथ भी ये चीज हो गई तो मैं कहां जाऊंगा, मेरा पैसा तो डूब जाएगा। देखो, पहली चीज तो ये है, पैसा नहीं डूबता, इस चीज को आप समझो। आज इनके साथ भी क्या हुआ था, जो मैंने वीडियो बनाया, कल की डेट में वीडियो आया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनके साथ भी स्कैम हुआ था। लेकिन क्या करा, आपके पास जितने भी इन्वेस्टर है उनके पास एक पावर है सोशल मीडिया की। अब सोशल मीडिया की पावर इतनी बड़ी है दोस्तों, आप बड़ी से बड़ी चीजें क्या कर सकते हो, वहां पे शेयर कर सकते हो। अगर आप शेयर करोगे तो आपके हित में जरूर काम होगा और आपको रिफंड जरूर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि सर अभी की डेट में हम कैसे पता करें कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमको जो फोलियो नंबर शो हो रहा है वो कोई फ्रॉड नहीं है, वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो देखो क्या होता है, इसके लिए 3 तरीके हैं। अब 3 तरीके हैं दोस्तों, 3 तरीके आप फॉलो कर सकते हो। अब तीनों तरीके दोस्तों मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर है उनमें से कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो यंग है, कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनकी एज है वो ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो सोशल मीडिया है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा अपडेट रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर आज की डेट में हैं जो क्या करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल कम जानकारी, और कम जानकारी को लेके वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी को लेके मैंने 3 तरीके बताए अलग अलग, तीनों से आप क्या कर सकते हो, सिंपली पता कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने ग्रो एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए कितने भी फंड है। जैसे मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 5 फंड है, ठीक है, आप डैशबोर्ड में गए, आपको 5 फंड शो हो गए। अब सिंपली आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एक एक फंड पे जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला फंड है मेरा एचडीएफसी का। अब एचडीएफसी का फंड है तो ये नहीं कि एचडीएफसी का स्मॉल कैप है, मिड कैप है, कौन सा फंड है, बस एचडीएफसी। एएमसी कौन सी है, कैटेगरी से मतलब नहीं है, एएमसी से मतलब है। एएमसी यहाँ पे कौन सी है, एचडीएफसी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। अब जैसे ही आप सर्च करोगे तो सिंपली क्या है, या तो आप सर्च कर लो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कस्टमर सपोर्ट। जैसे ही आप सर्च करोगे तो सिंपली आपके पास एक क्या होगा, वहां पे नंबर शो होगा। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, एएमसी में कॉल कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा है तो सिंपली आप क्या करो, आप अपनी जीमेल में जाओ, जो आपने जीमेल रजिस्टर्ड करी थी, आप देखोगे रेगुलर बेस पे आपके पास एएमसी के मेल आते हैं। वो जो मेल आती है वहां पे देखना एक मोबाइल नंबर मेंशन रहता है, उस मोबाइल नंबर पे कॉल करोगे तो सिंपली आप क्या करोगे, जो एचडीएफसी एएमसी है वहां से आप कनेक्ट हो जाओगे और आपकी कस्टमर सपोर्ट पे कॉलिंग होगी। जैसे ही आपकी कॉलिंग होगी तो आपसे कुछ डिटेल मांगेंगे। वो डिटेल देने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपना जो फोलियो नंबर है उसकी डिटेल उनसे पूछनी है कि मेरा ये फोलियो नंबर है, मुझे इसके बारे में जानना है कि ये एक्चुअल में वैलिड है या नहीं। बिकॉज क्या है, कंप्लीट आपको उनको कहानी बता देनी है, उसके बाद वो आपको बता देंगे कि ये फोलियो नंबर जेन्युइन है या नहीं। पहला तरीका आपका ये हो गया कि आपको कॉल पे पता कर सकते हो एएमसी से। दूसरा तरीका ये है, आप सिंपली क्या करो, ग्रो एप्लीकेशन में जाओ। ग्रो एप्लीकेशन में जाने के बाद सिंपली पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है उनमें से मिनिमम क्या करो, 100 रुपए कर विड्रॉ करके आप देखो। अब विड्रॉ करके इसलिए देखो, अगर आप अभी की डेट में विड्रॉ करके देख लोगे 100 रुपए, तो जिससे क्या होगा, देखो पैसा कितना भी विड्रॉ कर सकते हो। मैं मिनिमम 100 रुपए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ चेक करना है। अगर आप विड्रॉ करते हो, आपकी विड्रॉ की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली चले जाती है, तो इसका मतलब ये है आपका जो फोलियो नंबर वहां पे आपको शो हो रहा है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आपका फोलियो नंबर बिल्कुल जेन्युइन है। तो दूसरा तरीका क्या हो गया आपका, रिडेम्पशन का, ठीक है। अब थर्ड तरीका ये है
तीसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आपके फोलियो में जितने भी फंड है, जैसे 5 फंड है, अब 5 में से एक फंड है एचडीएफसी का, तो सिंपल इसके दो तरीके हैं। या तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाओ, अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हो तो सिंपली आपको सर्च करना है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, तो वहां पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एप्लीकेशन आ जाएगी एएमसी की। वहां पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपके पैन कार्ड से, मोबाइल नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और आपका फोलियो नंबर वहां पे वो मांगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप उसको फर्स्ट टाइम विजिट नहीं कर रहे हो, आपने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो वहां पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल ऐप से नहीं करते हो तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और एचडीएफसी और सिंपली आपको एचडीएफसी एमएफ सर्च करना है। अब एमएफ का मतलब है, आप जो भी एएमसी लिखोगे उसके पीछे आपको एमएफ लिखना है। एमएफ का मतलब म्यूचुअल फंड। टॉप पे आपको एक वेबसाइट दिखेगी, जो भी फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट दिखेगी वो डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट रहेगी। वहां पे जाना है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है और सिंपली वहां पे आपको आपका जो फोलियो नंबर है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है वो शो हो जाए, आपका फोलियो नंबर शो हो जाए, तो आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि भैया ग्रो एप्लीकेशन में मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ही सेफ है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत परेशानी ये है, काफी इन्वेस्टर का ये कहना है कि सर म्यूचुअल फंड से जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। तो देखो, इसको लेके कल आपको वीडियो मिल जाएगी कि ग्रो एप्लीकेशन में आप किस तरीके से, ग्रो एप्लीकेशन हो या कोई सा भी प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से आप आपका जो रिडम्पशन वाला बैंक अकाउंट है उसको चेंज कर सकते हो बिल्कुल इजीली। अगर पहले के टाइम पे बात करें तो क्या होता था, सिंपली हम ग्रो एप्लीकेशन की प्रोफाइल में जाते थे, वहां पे बैंक में जाते थे और वहां पे क्या करते थे, सेकंड बैंक को प्राइम अकाउंट बनाते थे, तो हमारा पैसा है उस बैंक अकाउंट में आ जाता था। लेकिन क्या है, सेबी के रेगुलर बेस पे नए नए नियम आ रहे हैं, लेकिन अगर आप प्राइम अकाउंट बनाते हो तो आपके बैंक अकाउंट है वो अपडेट नहीं होता है। अब नियम बदल चुके हैं। अब आज का क्या नियम है दोस्तों, उस पर कल आपको वीडियो मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।